सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 12 देवी पार्वती और भगवान शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शिव का देवी पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करना। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली प्रभु? आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उससे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवी पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर हो एवं निर्विकार रहना चाहिए। महर्षि नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसने लगी और मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? फिर क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते और देखते और करते हैं, वह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप कर रहे हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए।
मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है और कटु सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मंत्र में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम संख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुआज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने संख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उसे मलती पहुँचती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट आती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान पारायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब भी उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसे गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे।
उनके ऐसा करने में कारण यह था कि पराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने, तब देवी सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे देवी पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, 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 सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी। ऊप पर्यो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश न बूझ, ऊप पर्यो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कचियारा पार न सूझ, ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कचियारा पार न सूझ, एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, 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 सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक चिन्ह दर्श दिखाए जी। मल न पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, मल न पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत दे समझाए, करो कृपा ब्रह्म चूकई,
मैं सुमत दे समझाए, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी। जोगी सर पावै नहीं तो गुण कथन अपार, जोगी सर पावै नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कहो रविदास जमा, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास जमा। एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी, एक छिन्न दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी। वाहिगुरु। सतगुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों बुरा क्यों होए, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, इसदा बुरा क्यों होए। सतगुर दाता दया
सदा होए। सतगुर दाता सदा दयाल है, जिसनू दया सदा होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 सिमरो वाहेगुरु 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 सिमरो वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों हो। गुरु जो करदा है वो भला ही करदा है। साडे मन कमजोर ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੌਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰਿਆ। पर अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पता है भाई केड़ा पदार्थ केड़ा सुख किस वेले तेरी झोली विच पाउणा है। समा आएगा सारे सुख तेनू मिल जाणगे, ते जेड़ी वस्तु वाहिगुरु ने तैनू नहीं दित्ती समझ लै कि तेरे लई ओ दुखदाई सी, तेरे ते उसने भला कीता जेड़ी ओ वस्तु तैनू नहीं दित्ती। कि गुरु ਤਾਂ सदा ही भला लोचदा, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ 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 ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਭਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ।
सतगुर सबना दा भला मनाएदा, तिसदा बुरा क्यों होए, तिसदा बुरा क्यों होए, तिसदा बुरा क्यों होए, तिसदा बुरा क्यों होए, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सतगुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। नाल जे वैर चलाए दे, निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे, तिन बिचों तिस प्यार ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु,
सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नू जिहा कोई इच्छदा, सतगुर नू जिहा कोई इच्छदा, तिहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा, जितों किछ गुझा ना होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। जिसनू साहिब वड्डा करे, जिसनू साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जिस साहिब पावै तिस बख्श ले, सो साहिब मन भानी। जे को उसदी रीस करे, सो मूड़ अजानी। जिसनू सतगुर मेले गुण रवै, जिसनू सतगुर मेले गुण रवै, गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है, बूझ सच समानी। बूझ सच समानी। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। निरंकार ने मनुख दे उपर बड़ियां रहमतां कीतियां हन, बड़े उपकार कीते हन। पर ए मनुख नूं किते एक कोई वस्तु ना मिले, ए गुरु वालों वेमुख हो जांदा। हजूर कहंदे ने जिस वाहिगुरु ने एडे रंग भाग तैनू लाए, सब तो वड्डी तां तेरे ते ए कृपा कीती कि त्रिगढ़ जूना विचों तैनू कढ के 84 दे गेड़ नूं कट के तैनू सोना मनुष्या जन्म बख्शे। फिर तेरे रहन दे प्रबंध, तेरे साख संबंधी तेरी रख्या लई, छकण लई 36 प्रकार दे भोजन, ते जिथों तो लगदा है लोकी नमस्कारां करदे हन। ये किहदी कृपा है? उस ईश्वर दी कृपा है ना, नहीं ते तेरे वर्गे कई अनेकां रुलदे फिरदे हन।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾकुर ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਵੈ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਏਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੰਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਿੰਘਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾ ਆਈਏ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਆਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਆਈਏ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਿੱਠੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਆਓ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਝਟ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਦਬਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਭਈ ਗਏ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦੀਏ ਪੁਰਸ਼ੇ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਲਾਏ ਮਨ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲਈ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ,
पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे इसनूं दबा दिओ, जपजी साहब दा पाठ करके ते दबा दिओ। जो मालिक करदा है चंगी करदा है। बड़े निराश होए, पर एक पासे गुरु का सिदक भी है, वही गुरु जो करदा है भली करदा है। प्यारी साध संगत, तीसरे साल भी निरंकार ने एक लाल इन्हां बख्शिश कीता। हुण घर वाली कहंदी मैं नहीं ले जाना इसनूं। गुरु का सिख कहन लगा भगवाने ये गुरु दियां गुरु ही जानदा है। इस वास्ते असी गुरु के जिउंदे मोए जिथे किथे असी गुरु के हाँ। साडा तन मन धन परिवार सब गुरु का है। असी क्यों बेमुख होके मरी, क्यों बेमुख होके विचरीए। ते जदों आए सतगुरां दे चरनां ते नमस्कार कीती, सतगुरां ने अपना मेहर दा हथ इस बच्चे ते रखिया। सदा चिरंजीव रहो, सुख मानो, गुरु घर दी खुशियां मानो। ते गुरु का सिख कहता है महाराज पहलियां नूं भी ये असीस दे देनी सी। तां धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे परमेश्वर दा हुक्म एवें सी, उन्हां दा जन्म मरण कटिया गया ते तुहाडे भी दुख कटे गए हन। पहले बच्चे ने 16 साल दी उम्र विच तुहानूं विछोड़ा देना सी ते कितना दुख हुंदा। दूसरे बच्चे ने 25-26 साल दी उम्र विच विआह करा के तुहानूं विछोड़ा दे जाना सी। ते माता पिता दे बैठिया बच्चा चला जावे, कालजे नूं शेक पै जांदे हन। तुसी गुरु घर विच सिदक दे नाल आए हो, प्यार दे नाल आए हो। गुरु ने उन्हां दा भी जन्म मरण 84 कट दित्ती है ते जेड़े तुसी दुख भोगने सी वो भी दुख कटे गए हन। तो इस वास्ते गुरु जो करदा है भाई भला ही करदा है। इसलिए हजूर पानी विच बख्शिश कर रहे हैं। सतगुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 सिमरो, वाहेगुरु 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 सिमरो, वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतगुर सबना दा भला मनाएदा, तिस दा बुरा क्यों। सबना दा भला मनाएदा, सतगुर सबना दा भला मनाएदा, तिस दा बुरा क्यों हो। गुर सबना दा, सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु
सबना दा भला मनाएदा तिसदा बुरा क्यों सबना दा भला मनाएदा तिसदा बुरा क्यों सतगुर सबना दा भला मनाएदा तिसदा बुरा क्यों हो। गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का और मंदिर का और आपका अंकल कि आपने आज मुझे गुरु जी के सत्संग शेयर करने के लिए कहा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मैं गुरु जी को जब सबसे पहले मिली, सबसे पहले तो मैं कॉलेज के, इट्स बिन 20 years, मोर देन दैट, मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी जब मैं बैंगलोर में थी और मेरी मदर का फोन आया कि आज मैं गुरु जी को मिलकर आई। अमंगस्ट अदर थिंग्स इट वाज लाइक हाउ आर यू, कॉलेज कैसे चल रहा है, सब ठीक है। मुझे याद है कि मैं एक अपने फ्रेंड के कॉलेज के बाद स्टेयरकेस के आप पे बैठी हुई थी और बात कर रही थी कि ऐसे एग्जाम्स चल रहे हैं ऑल, एंड बीच में शी सेड, पन्ना आई मेट समबडी टुडे, आई हैव टू टेल यू। उनसे आप वहीं से अपने मन से बात कर सकते हो। That was the first time I heard about गुरुजी, and she told me कि वो ऐसे गए, गुरुजी ने बुलाया, दो मिले। और मुझे बस ये याद है कि पन्ना वहीं से बैठे बैठे you can talk to him from your heart. It's something like telepathy, she said. I said, अच्छा जी। फिर उन्होंने और बताया गुरुजी के बारे में और फिर बोला कि when you come next, I will take you to him. वो दिल्ली में थे, मैं बैंगलोर में थी। फिर उन्होंने एक दिन फोन करके बोला कि गुरुजी ने और मैंने ये सोचा था कि why is my mother talking about a गुरुजी, क्योंकि हम आर्य समाजी थे और हम हवन में, ओम में, गायत्री मंत्र में, इसी में विश्वास करते थे। हम मंदिर भी रेयरली जाते थे। इट वाज मोर अबाउट गुरुजी, गुरुज में मानते नहीं थे, बट कुछ डिसरिस्पेक्ट भी नहीं था। It was just, I gave it a second thought. Why is she telling me कि मैं एक गुरु जी को मिलकर आई, and she really liked it. That stayed in my mind and heart. And I thought कि अगर उन्होंने बोला है तो कुछ तो होगा। बस I left it at that and carried on with my life in college. फिर उन्होंने एक दिन बोला कि गुरुजी ने एक लोटा ब्लेस करके दिया है। It's a vessel. And he has said that you have to drink half of it and take a bath with the rest of the half of that water every day. और उसको ऐसे ऐसे रोज मांझ के रखना है और वो 40 days उन्होंने कहा है पीने के लिए। तो मैं भेजूंगी। फिर उन्होंने बताया कि एक अंकल आ रहे थे, वो आर्मी के थे, उनकी वो भी वहां पोस्टेड थे, उनके डॉटर भी वहां पर बैंगलोर में थी और अपर्णा उनके यहाँ से ले लेना कैंटोनमेंट में जाके। तो मैंने कहा हाँ जी। फिर मैं गई, उन सब से मिली। आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस आई एवर मेट गुरुजी के संगत की। बहुत प्यार से मिली। उन्होंने मुझे गुरुजी का लोटा दिया और गुरुजी के बारे में बताया, एंड इट वाज वेरी नाइस। एज फर्स्ट टाइम यू डोंट नो कि आप किसी और शहर में आप मिले भी नहीं हो, बट आप गुरुजी के संगत से मिलो तो कितने प्यार से संगत गुरुजी के बारे में बताती है। एंड आई रिमेम्बर दैट आई एंजॉयड लिसनिंग टू जो जो उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में। आई वाज वेरी यंग, सो अहमियत नहीं थी उसकी कि क्या हो रहा है ये, बट
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई एक्सेप्टेड इट कि अ, अपने मन से उसको मैं पहले ही डे से एक्सेप्टेंस मोड में थी। आई डोंट नो हाउ, गुरुजी ही कराते हैं। फिर मैं दिल्ली बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी क्योंकि मुझे डांस परफॉर्मेंसेस के लिए मेरे डांस के गुरु बुलाते थे। मैं कुचिपुड़ी डांस करती थी, तो वो जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करना होता था वो कहते थे 2 दिन पहले या 5 दिन पहले आ जाओ, प्रैक्टिस करके वी विल गो परफॉर्म, देन यू गो बैक टू बैंगलोर। तो जब मैं नेक्स्ट आई तो मम्मी ने मुझे कहा कि आई टेक यू टू गुरुजी। हम गुरुजी के पास गए, उन्होंने कहा जस्ट फॉलो मी, ऐसे जाके माथा टेकना है, मैं जैसे बोलूंगी वैसे कर लेना। ऐसे हाँ जी। तो जब मैं गई गुरुजी के पहली बारी एम्पायर स्टेट, तो मैं लाइन में खड़े थे हम, मम्मी आगे थे मैं पीछे थी। तो गुरुजी ने ऐसे साइड से लाइन को में से देख के मुझे कहा आ गई, तो मैंने कहा हाँ जी आ गई। फिर जब तक मैंने माथा टेका उनके आगे पहुंची, और नीचे थी मैं, माथा टेक के जब ऊपर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कितने दिन ले आई है, और ही सेड कब तक है। तो मैंने कहा जी 31 तारीख तक। कहते हैं, तो मैंने कहा जोर से बोला जी 31 तारीख तक। तो इसे अच्छा अपने हस्बैंड ने ना ले आई। तो मैंने कहा कि जी नहीं लाई, आई वॉज जस्ट इन टू कॉलेज, सो आई वॉज नॉट मैरिड एंड आई वॉज वेरी वेरी एम्बेरस्ड एंड आई सेड, आई स्माइल्ड एंड आई सेड जी नहीं लाई। आई डिडंट हैव द करेज टू से कि जी मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उधर उनके पास एक आंटी खड़े थे, उन्होंने कहा गुरुजी इसकी तो शादी नहीं हुई है। सो गुरुजी लुक्ड एट मी सेड है, हले तक नहीं हुई। सो सब हंसने, थोड़ा सा हंसने लग गया, मुझे भी बहुत शर्म आई। पीछे मेरे लोग खड़े थे लाइन में, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, हंस रही थी, बाकी लोग भी हंस रहे थे। आई सेड नहीं जी हले तक नहीं हुई शादी। अच्छा आया करी। आई सेड हाँ जी। बहुत प्यार से गुरुजी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से मैं जब भी मिलती थी इतना प्यार से बात करते थे कि you would melt with that love, that environment. It was so beautiful. Even after, when Guruji left his physical form, I told mom कि heaven is a place on earth, and it was there in Guruji's charan. It was so beautiful, the environment of Guruji. We miss it so much. तो मैं फिर जब भी गुरुजी दिल्ली जाती थी तो था कि गुरुजी के जाना है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन देखते थे गुरुजी। कभी अगर उन दिनों नहीं भी होता था तो ऑफ डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में भी हम अगर या परमिशन लेके नहीं तो बाहर से एम्पायर स्टेट पे माथा टेक लेते थे। बट उनको हमेशा मिलकर जाना होता था। वो एक चाह थी, इट वॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि गुरुजी के जाना है। तो बैंगलोर में जो फैमिली मिली थी मुझे, उनकी डॉटर एंड आई, वी स्टेड टुगेदर ऑल्सो। गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया एंड उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं सोचा था। शी वॉज ऑल्सो स्टडिंग, शी वॉज मच ओल्डर देन मी, but I used to hear all her beautiful satsangs about Guruji and I was totally into Guruji's mode. Whereas all my friends had no idea, nobody knew. But मैं एक पूरी गुरुजी के रस में ऑलरेडी घुल मिल गई थी उनके अबाउट गुरुजी में। तो जब जब मैं दिल्ली आती थी गुरुजी से मिलती थी, हर बारी होता था कि गुरुजी के आगे जब सारी संगत होती थी तो पीछे एक पिलर था, उसके पीछे आई वुड प्रेफर टू सिट कि गुरुजी बुला ना ले अब कि जाओ घर लंगर के बाद। था कि तो ऐसे देखते थे और उनकी आंखों से समझ नहीं आती थी, तो हम नीचे बैठ के नीचे आंखें करके बैठे होते थे कि एज इफ मेरे को नहीं बुला रही, वो साथ में किसी और को बुला रहे। तो फिर जब कोई साथ वाला वुड नज एंड से कि गुरुजी बुला रहे हैं,
से कि अच्छा मुझे तो पता नहीं, लाइक यू नो nobody wanted to leave. It was so beautiful sitting in Guruji's presence in Empire State. Most beautiful part of our life forever will be that time जब उनके पास होते थे, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल के उस पॉजिटिव एनर्जी वाले इन्वायरमेंट में इतना अच्छा लगता था कि बस वहीं रहो और कहीं और जाने का मन नहीं करता था गुरुजी के सामने। और जब गुरुजी ने बुला के प्यार से बात कर ली, ओह इट यूज्ड टू बी लाइक द बेस्ट थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। गुरुजी जो आपके मन के अंदर है वो सुनते थे, और हिम्मत नहीं होती थी मेरी कि मैं गुरुजी से बात करूं unless he would call. I used to envy those aunties who used to गुरुजी को कुट के जप्पी जो डालते थे, और कभी अच्छा गुरुजी ऐसे कोई मदर की तरह कोई कैसे नहीं, गुरुजी गप्पे मारते थे, या गुरुजी मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, आपने ऐसे किया। मैं सोचती थी कैसे बात कर लेते हैं, मेरे तो गुरुजी के सामने आवाज ही नहीं निकलती थी। बट गुरुजी जब बुलाते थे, जो भी बोलते थे बहुत बहुत प्यार से बोलते थे। दैट हैज स्टेड विद मी फॉर एवर। इट वॉज लाइक फिलिंग योर हार्ट एंड सोल विद सो मच लव। सो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कुछ छोटी छोटी सत्संग बड़ा छोटा नहीं होता है, बट मैं जल्दी से वो सारे इंस्टेंसेस आई विल ट्राई टू रिकॉल एंड शेयर हियर। सबसे पहले तो मेरे मन में होता था कि मैं जो हर बार ही दिल्ली आती हूँ, तो मैं गुरुजी से मिली तो क्यों ना मेरे सारे फ्रेंड्स मिले गुरुजी से। मेरे मन में हमेशा होता था ये। 2 छुट्टियां मिलती थी साल की, हफ्ते एक हफ्ते की या 10 डेज की। उसमें जो हम लोग दिल्ली वाले ट्रेन में जाते थे बैंगलोर, वो वाला जो एक ग्रुप बन गया था कॉलेज का हमारा, मैं उन सारे फ्रेंड्स को बहुत मेरा मन था कि वो जाएं गुरुजी के। तो मैं एक दिन बैठी भी हुई थी वहां पर गुरुजी ने आज्ञा भी दे दी थी, न्यू ईयर्स के अराउंड था। मैं बाहर स्टेयर्स में बैठी थी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आना था, बट वो आ ही नहीं पाए। तो मैं फिर अंकल ने बोला, मेरे को एक सेवादार अंकल ने, कि आज्ञा मिल गई है तो आप चलो। बैंगलोर में मुझे एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया मिडिल ऑफ द नाइट और बोला कि मेरे घर में हर घर में साउथ में मोस्टली एक इनबिल्ट मंदिर होता है, छोटा सा हो या बड़ा हो। तो वहां मैंने गुरुजी की फोटो रखी हुई थी, स्वरूप रखा था गुरुजी का। वो so everyone who was probably coming home would be seeing। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन करके बोला कि अपर्णा, वो जो फोटो है इन योर मंदिर, he came in my dream and he told me that मेरे बचपन का नाम और मेरे भाई के बचपन का नाम, उन 2 नामों से उन्होंने बोला, आई थिंक इट वाज गुड्डू, कि गुड्डू और करण, गुड्डू को कैंसर है और उसका कैंसर तेरी वजह से है, पर मैंने उसको क्योर कर दिया है। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे ये याद है। और मेरे दिमाग में बस एक चीज था कि करण, जो भी है, पहली बात तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। ही केम एंड ही टोल्ड मी ऑल ऑफ दिस। तो मैंने कहा कि व्हाई आर यू सो अपसेट कि तेरी वजह से है कैंसर। दैट वाज ट्रबलिंग हिम मोर, एंड दैट हिज ब्रदर हैड कैंसर। बट आई हैड टू से टू हिम वाज कि करण, गुरुजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द क्रक्स ऑफ इट इज दैट गुरुजी ने उन्हें क्योर कर दिया है। That is the miracle behind it. But what we can do right now is, your parents are also in Delhi. मम्मी को बोलते हैं कि आंटी अंकल को गुरुजी के पास ले जाएं। सो हमने बात की दिल्ली में अपने पेरेंट्स से, बताया, तो फिर उन्होंने कोऑर्डिनेट करके मम्मी उनको गुरुजी के लेके गई। वहां गुरुजी के इन शॉर्ट बोलती हूँ, जैसे ही वो आए
तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये अपर्णा के फ्रेंड्स हैं। हाँ मुझे पता है, मैनू पता है, गुरुजी से बिफोर माय मम्मी, इससे पहले कि वो उनके बारे में उन्हें इंट्रोड्यूस कर सके, गुरुजी ने खुद ही बोल दिया इनका इस चीज का बिजनेस है, पहले इस चीज का होता था, अब यहाँ है ऐसे सारा बता दिया। उनके ब्रदर सिस्टर सबका उनको बता दिया। जब उन्होंने माथा टेका, मम्मी तो चुप हो गए। अंकल आंटी थे, आंटी की आंखों से टप टप पानी गिरते जा रहा था। गुरुजी उनको अपने पास बिठा लिया। जो पहले आते थे एक दो बारी, उनको बिल्कुल पास में बिठा लेते थे, प्यार देते थे, सो दैट दे घुल जाए गुरुजी की रस में। वो सब दे enjoy coming to गुरुजी। मतलब उन्हें गुरुजी was the best host। बहुत प्यार से देखते थे जो पहली बारी आते थे, अपने पास बिठा के, फिर उनके लिए लंगर भी, चाय प्रसाद भी, सारा कुछ। तो उन्होंने उनको अपने पास बिठा लिया और उनसे बातें की उन्होंने। और फिर गुरुजी ने उनको बताया कि उनको, उनके बेटे को कैंसर था और उनको पता ही नहीं था ये। अब आई मीन ऑफ कोर्स जब करण ने पहली बारी बताया उनको तो पता चला। They then spoke to their son who was in France and studying at that time. And sure enough, he had not told his parents that he was detected with intestines था या colon था, I'm not, मेरे को मैं भूल गई, but जो कैंसर था I think intestines में था। उसने बताया नहीं था अभी तक अपने पेरेंट्स को। तो गुरुजी ने फिर उसको ब्लेस किया और वो ठीक हो गए। उसके बाद यही चीज मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर दोबारा गुरुजी ने बोला कि उसको ड्रीम में आया कि कुछ और है, अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है उसका कैंसर का पार्ट। तो बट कोई बात नहीं, वो एक इंजेक्शन देंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पानी का इंजेक्शन, कुछ भी नहीं होगा, ही विल बिकम ओके। Sure enough, that happened in due course of time. There was some development and the doctors detected something and उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। Then later when he became okay, he came back to India, he went to Guruji's temple, माथा टेका। हमने सबने नोटिस किया वो तो पहले से शिव जी के भगत थे, उनकी बॉडी पे शिव जी के त्रिशूल के टैटूज भी थे। सो मेरे मन में जो था कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेके जाऊं, गुरुजी का उस टाइम सुना था कि आपके थ्रू आपकी फैमिली, कितनी जनरेशन्स, कितने आपके दोस्त मित्र सबको गुरुजी ब्लेस कर देते थे। सो आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी मेरे मन में था कि सारे लोग आए, वो ये ना सोचे कि मैं क्या किसी गुरु के बारे में उन्हीं में लगी रहती हूँ। आई एम नॉट into all that kind of thing. It is something I want you all to come and meet and experience and be blessed. So गुरुजी ने वो मेरे मन का पूरा किया। मेरे मन में जो जो भी होता था, मैं गुरुजी के सामने जब भी जाती थी, बैठती थी, मैं उनसे अपने मन में बातें करती रहती थी। गुरुजी मेरा मैथ्स में ये है, मेरी इंजीनियर का ये है, मेरी जॉब का, मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ। तो एक दिन गुरुजी बैठे थे, काफी लेट हो गया था, मोस्टली सारी संगत चली गई थी, तो थोड़े लोग बचे थे लेट एट नाइट। मैं, इफ यू आर फेसिंग गुरुजी's, then I was sitting to his right, नीचे बैठी थी। गुरुजी आके मेरे पास बैठ गए नीचे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुक्की मारो, तो मैंने किया उनकी इधर लेग्स पे। तो गुरुजी कहते जोर से कर। पहले तो गुरुजी आके नीचे बैठ के मेरे साथ, और माय हार्ट वाज पाउंडिंग, धक 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 धक, कि गुरुजी आके बिल्कुल साथ में बैठ गए। एंड फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मुक्की मारने को, तो इन हिज लेग्स मैंने ट्राई किया। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से किया कि ना उनको दर्द हो और उनको आराम भी आ जाए। पर गुरुजी kept saying, होर जोर नाल कर, होर जोर नाल कर। I tried my level best and it was so soft and
कि मेरा हाथ मुझे बटर की तरह था गुरुजी का, अंदर जा रहा था मेरा हाथ। मुझे लग रहा था कितना प्रेशर डालूं मैं, ठीक कर रही हूँ कि नहीं। फाइनली आफ्टर सम टाइम ही सेड, ओ मोटी आंटी नु बुला के लिया। तो फिर मुझे लगा ओ नो, मैंने शायद ठीक से नहीं किया। फिर मैं एक आंटी जिनके बारे में बोला गुरुजी ने, उनको बुलाया। वो फिर मैं गुरुजी के राइट में बैठी थी, वो गुरुजी की लेफ्ट में आके बैठ गई। फिर उन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया और गुरुजी उनसे बातें करने लगे। आई वॉज स्टिल सिटिंग राइट नेक्स्ट टू गुरुजी एंड आई फेल्ट कि मैंने ठीक से नहीं किया और मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ कुछ चलते जा रहा था। फिर गुरुजी आस्क्ड मी, भैया किथे है? सो आई सेड, जहां भी थे भैया। मैंने बताया गुरुजी वो वहां पर है। अच्छा, पापा कहाँ है? मैंने कहा गुरुजी, I knew that he was on a tour somewhere around Rajasthan. I don't know why I remember that I said राजस्थान में है जी शायद अभी। अच्छा, अम, बड़ा कौन है भैया की तू? तो ऐसे जी भैया। अच्छा, लग देता तू है। So I said, हाँ जी गुरुजी। Everyone was smiling. फिर गुरुजी वो आंटी से बात करने लग गए। फिर मैं चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद, और ये गुरुजी मैं जब भी मिलती थी, इनवेरिएबली ही यूज्ड टू से, भैया किथे है? He was that time not really into गुरुजी। मानते थे अपने तरीके से तो, बट जितनी बारी हम जाते थे उतनी बारी साथ में नहीं आते थे। तो when Guruji used to say भैया कहाँ है, I used to tell him. Then he used to say बड़ा कौन है, I used to say भैया। अच्छा लग देता तू है। Every time he would say लग देता तू है। And I used to feel जैसे everyone used to say कि I look older and more mature and my brother looks younger than me, and I used to not like it. तो वो बार बार गुरुजी मुझे बोलते थे। तो फिर वो कहते थे, अच्छा चल फिर तेरी शादी करा दे। आई वुड से हाँ जी गुरुजी। तो उस दिन जब मेरे पास, मैं नीचे बैठी थी उनके पास, तो फिर मुझे लगा कि दिस इज मे बी एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट ऑल आई हैव इन माय हार्ट आई कैन आस्क हिम। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कहते हाँ। मैंने कहा गुरुजी, मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जीमैट दूं, एमबीए के लिए तैयारी करूं, या मैं आईएएस की तैयारी करूं, या मैं इन्फोसिस में जॉब लगी है उसकी तैयारी करूं। आई वाज इन इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, सो आई एम अज्यूमिंग दिस मस्ट बी इन माय 4th ईयर। तो ही सेड, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सो आई सेड अच्छा जी। फिर वो आंटी से बात करने लगे। फिर मुझे समझ नहीं आया कि आई डिडंट गेट माय आंसर, व्हिच वन शुड आई डू, बिकॉज आई वांटेड टू डू वो भी और जॉब ले लूं, या मैं आईएएस की तैयारी करूं, या कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग फर्दर इनटू एमबीए वो वाला पाथ चूज करूं। तो फिर थोड़ी देर बाद आई सेड, गुरुजी फिर मैं कौन सा करूं? ही सेड जितने तेरी मर्जी। एंड देन ही सेड चल फिर तेरी शादी करा देंगे। So I said, in my heart I said, oh no, मुझे तो ये पढ़ना था, ये करना था, but ठीक है, it was very beautiful, the conversation with Guruji। वो आपके मन में जो चल रहा होता था उनको सब पता था। जैसे एक बारी जब 3rd ईयर में या 4th ईयर में इंटर्नशिप्स की बारी आती है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो गई थी इंटर्नशिप्स में, पर मेरे मन में था कि आई विश मेरा गुड़गांव में सीमेंस में हो जाए, बिकॉज आई यूज्ड टू सी, जब हम दिल्ली जाते थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी की जो संगत आती थी उसमें मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स वर इनटू सीमेंस एट दैट टाइम at various posts. I used to say कि वो वहाँ काम करते हैं, but every time they are with Guruji, तो I wish I was also posted. I also get to work in Siemens, ताकि मैं भी फिर दिल्ली में रहूं और फिर मैं भी रोज गुरुजी के पास होंगी। ये मेरे मन में था, but it wasn't that big a thought that I had not even discussed it with my family yet. तो एक बारी जब मैं आई थी गुरुजी के पास, मैं सामने बैठी हुई थी, तो आज्ञा के टाइम गुरुजी ने बुलाया, चलो।
And as usual, I was trying to avoid कि ओहो अब गुरुजी तो वो आज्ञा दे देंगे, अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा. But when I went, किसी ने कहा आपको गुरुजी बुला रहे हैं. मैं गई उनके पास तो उन्होंने बोला कि चल फिर तेनों सीमेंस च ब्लेस करता. I was like what, wow. फिर मैंने अपनी मदर से बोला कि आपने, और उन्होंने ये भी बोला गुरुजी ने चल फिर तेनों सीमेंस च ब्लेस करता, इंटर्नशिप ले, उस तो बाद जॉब. जय गुरु जी की. अब हम मंत्र जाप करेंगे. नमः शिवाय. शिव जी सदा ओम
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।